मैं बैदराज देसराज अहिरवार, ग्राम रैदासपुरा, पोस्ट तहसील बिजावर, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 89 59 83 26 86 है। हम आयुर्वेदिक इलाज करते हैं और जो भी बीमारियां बनती हैं तो 3 चीज़ों से होती है। जैसे आयुर्वेदिक में कहा जाता है वात पित्त कफ, यानी बात हो गया समझ लीजिए हवा, पित्त हो गया सूर्य, कफ हो गया पानी। जिसमें अगर बात यानी हवा तेज हो गया, हवा ज़्यादा तेज हो जाएगी तो सब कुछ टूट जाएगा। सूर्य ज़्यादा तेज हो जाएगा तो जल जाएगा। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो सड़ जाएगा। जिसमें से तीनों सड़ जाएगा, गल जाएगा, गिर जाएगा। तीनों को लेवल पे बराबरी पे होना जरूरी है। जिसमें ना हवा ज़्यादा हो ना हवा कम हो, ना सूर्य ज़्यादा ना सूर्य कम, ना पानी ज़्यादा ना पानी कम। ये तीनों चीज़ें बराबरी पे होना चाहिए। अगर हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हवा तेज हो जाएगी तो भी सब कुछ नष्ट होगा। सूर्य ज़्यादा तेज होगा, सब कुछ जल जाएगा। और सूर्य नहीं मिलेगा तो मौसम ठंडा हो जाए, बर्फ़ जम जाएगी तो भी सब कुछ नष्ट होगा। मतलब अपने शरीर का भी सब कुछ जम जाएगा। अगर सूर्य तेज है, यानी मान लीजिए अगर अपने अंदर शरीर में जलन हो रही, आग लगी, कहीं भी जलन हो रही, तो समझ लीजिए सूर्य ज़्यादा तेज हो गया। और अगर पानी पानी ज़्यादा हो गया तो सड़ जाएगा। जैसे कोई पौधा है उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा, पौधा से आप प्रैक्टिकल कर लीजिए कि ज़्यादा अगर उसमें पानी हो जाएगा तो वो क्या, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, गिर जाएगा, बहा जाएगा। वो पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा, पत्थर बन जाएगा। तो इसी तरह अपने शरीर के अंदर है। और जिस तरह नाली और पाइप में कचरा रुक जाता है, छिक जाता है, तो ना तो जो नाली बंद हो जाती है, पाइप का छेद पूरी तरह बंद हो जाए तो ना उसमें प्रकृति की हवा पहुंचेगी, ना सूर्य की गर्मी पहुंचेगी, ना पानी पहुंचेगा। क्योंकि ये जब कचरा अंदर जमा हुआ है, जब पूरी तरह जैसे जो नाली बंद या पाइप बंद हो जाए तो उसको उसकी गंभीर समस्या होती है। उस समय समझ लीजिए कि बीमारियों का जो नाम दिया गया है, तो एक हिसाब से कैंसर समझ लीजिए। जब कुछ नहीं पहुंचेगा शरीर के अंदर, सब कुछ निकलेगा बाहर। तो बाकी ना कोई कैंसर होता है मेरे हिसाब से, अनुभव से, ना कोई बीपी होता है, ना शुगर होता है, ना पथरी, सब कचरा समझ लीजिए। और जो कुछ चलता है कहाँ से, माइंड से होता है, ब्रेन से। माइंड है जो एक हिसाब से, जैसे माइंड है समझ लीजिए, जैसे पेड़ के नीचे जड़ें होती हैं, उसी तरह यानी जड़ 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 तक पहुंचना जरूरी है। और जड़ में अगर हवा पहुंचे, मिलेगा सूर्य पानी, तीन चीज़ें, तो पेड़ अपने सब शाखाएं उसकी मजबूत होगी। और जड़ को पहले जरूरी है। और जैसे माइंड है, मान लीजिए यहाँ माइंड से किसी की आँख तक की सप्लाई बंद हो जाए तो किसी की आँख की रोशनी चली गई, किसी की आवाज़ तक सप्लाई बंद हो गई, आवाज़ चली गई, किसी का हाथ या पैर की सप्लाई बंद हो गई तो किसी को हाथ या पैर का काम करना बंद हो गया, उसको लकवा बता दिए। तो किसी को पथरी हो गई, किसी को बवासीर हो गया, सब कचरा समझ लीजिए। और जैसे जो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, किसी का पथरी का ऑपरेशन कर दिया और पथरी का ऑपरेशन हो गया, उसको साल 2 साल बाद पता चला फिर से पथरी हो गई, पथरी नहीं हुई, फिर ऊपर से समझ लीजिए कचरा आया ऊपर से, तो फिर उसको हार्ट की समस्या हो गई आगे चल के, तो हार्ट का ऑपरेशन हो गया। अब आगे चल के किसी को बवासीर की समस्या हो गई, किसी को मान लीजिए छाला हो गया, जीभ में छाला हो गया कहीं भी, या कहीं घाव बन जाए, तो फिर आगे ऑपरेशन, फिर डॉक्टर ने कोई ना कोई ऑपरेशन किया। या फिर आँख की कमी हो जाए तो आँख का ऑपरेशन कर दिया। तो मेन पहले है, जैसे किसी के हाथ में घाव बन गया तो उसका डॉक्टर ने हाथ काट दिया, किसी की जीभ में छाला हो गया है, जीभ काट दी, किसी इस महिला के स्तन में कोई गांठ हो गई तो उसका ऑपरेशन कर दिया, उसको काट काट दिया। तो मेन चीज़ है ब्रेन को चालू करना। जब यहाँ से सब कुछ चालू हो जाएगा तो नीचे सब जगह
काम करना चालू हो जाएगा नसों का। तो मेरे हिसाब से, अनुभव से, और ना तो कोई बीपी शुगर होता है, ना पथरी होता है। और मैं लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग ना कैंसर से घबराएं, ना किडनी इडनी मतलब ना पथरी अथरी, ना कुछ भी नहीं, ना बीपी शुगर से। क्योंकि मतलब कचरा समझ लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर कचरा जम गया, इसको निकलना है। निकले कैसे? तो जो ऑक्सीजन अपनी पहुंचती है कहाँ से? नाक से। जब नाक से ज़्यादा ऑक्सीजन अपन को पहुंचेगी तो कचरा जो जमा हुआ है ये सब निकलेगा। और जब हवा कम पहुंचेगी, नाक से कम ऑक्सीजन मिलेगा, तो कचरा अपने आप छिक जाएगा अपने अंदर। और जब गले तक कचरा पूरी तरह बंद हो गया, जाम हो गया, लास्ट में अब सांस नहीं मिल पा रही, तो कोई बेहोश हो गया, किसी को दौरा आ गया, किसी को लकवा हो गया, किसी को गंभीर बीमारी हो गई। तो मेरा समस्त लोगों से निवेदन है, पूरे विश्व के लोगों से, वो भारत के लोगों से, कि आप लोग शुगर बीपी के चक्कर में मत पड़ें, ना कैंसर के चक्कर में। और जो मशीन है, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो भी सब मनुष्य की बनाई है, जितना उनको ज्ञानता बना के तैयार कर दी है। और मेरे हिसाब से अगर पेड़ पौधा भी है, मान लीजिए बीमार हो रहा है पेड़ पौधा भी, तो कैसे हो रहा है? हवा और सूर्य और पानी से। जिसमें अगर एन तेज हवा चलेगी तो भी टूट जाएगा पेड़, कुछ नहीं बचेगा। और जैसे 5 चीज़ से सब कुछ बना हुआ है। जैसे आकाश हो गया, समझ लीजिए छाया के लिए, छाया। और धरती हो गई रहने के लिए। हवा सूर्य पानी का भोजन हो गया सबको खाने के लिए। और जैसे अगर ये धरती नहीं रहेगी तो भी सब कुछ नष्ट होगा, आकाश नहीं रहेगा तो भी नष्ट हो जाएगा। और धरती रहेगी, आकाश भी रहेगा, जिसमें से हवा और सूर्य और पानी, ये 3 चीज़ों का अगर कोई ये अनबैलेंस, अगर हवा तेज हो जाएगा, बहुत तेज तूफान चल जाएगा, तो सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ धरा रह जाएगा। पेड़ पौधे, मनुष्य, हर चीज, जीव जंतु, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पत्थर की तरह रह जाएगा। या आग ज़्यादा सूर्य तेज हो जाएगा तो भी सब कुछ जल जाएगा, सब राख बन जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। पानी ज़्यादा हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, गिर जाएगा, बहा जाएगा सब कुछ। और पानी नहीं मिलेगा तो भी सूख जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब इसी तरह अपना शरीर है। जैसे मान लीजिए आकाश हो गया ये चमड़ी, क्योंकि अगर ये चमड़ी नहीं रहेगी, ये सुरक्षित नहीं है, तो ये शरीर पूरा नष्ट हो जाएगा। हड्डी जो धरती है, समझ लीजिए, जो 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 अपने शरीर को थामे हुए है। और हवा और सूर्य और पानी, इन 3 चीज़ों के मिश्रण से अपने शरीर के अंदर जो खून है, जो कफ है, जो मल मूत्र में जो जमा हुआ है, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण है। जिसमें से एक कोई ज़्यादा या कम हो गया तो नुकसान है, उस कचरे को निकालना पहले ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए किसी नाली का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ये हमारा घर है और इसके सामने नाली है, और ऊपर कोई आदमी रह रहा है, उसका भी सामने नाली है, उसका भी घर है। हमने अपनी नाली के, अपने दरवाजे के सामने से नाली को हमने साफ कर दिया, और ऊपर से हमारे जो आगे पड़ोसी है उसने ऊपर से नाली में फिर कचरा ऊपर से डाल दिया या आ गया। तो हमारे यहाँ ऊपर का नीचे का कचरा साफ करने से फ़ायदा नहीं, पहले नंबर है ऊपर से साफ करना। क्योंकि जब ऊपर से कचरा साफ हो जाएगा तो नीचे का अपने आप होगा। तो जिस हिसाब से जो डॉक्टर ऑपरेशन कर देते हैं, किसी का हार्ट का कर दिया तो वो ऑपरेशन हो गया, फिर उसको दूसरा फिर कोई ना कोई समस्या होना है। इसलिए साफ होना कहाँ से? माइंड से। और अपने खान पीन को ध्यान दो। जब आदमी स्वस्थ हो जाए, तो स्वस्थ होने के बाद में उसको, जैसे ठंडियों में ठंडा भोजन ना करे, गर्मियों में गर्म भोजन ना लें, बरसात में भी मतलब ठंडा भोजन ना लें। और सही हिसाब से भोजन लेंगे अपन। जैसे चावल है, चावल तो सब मेरे हिसाब से, अनुभव से, सबसे नुकसानदायक है। चावल में सर्दी है, बादी है, ठंडा है, सब कुछ है, पानी बनाता है शरीर के अंदर, वजन बढ़ाता है, सब कुछ जाम कर देता है। और ये चाउमीन, पास्ता, पैटीज, मोमोज, बर्गर, आलू फिंगर, ये सब नुकसान वाली चीज़ है। ये है एक हिसाब से, जैसे अपन जो नाली पूरी तरह साफ़ हो गई
उसमें अपन एक पत्थर डाल देंगे या कोई एक लकड़ी डाल देंगे या कोई पन्नी डाल देंगे, पॉलीथीन या कागज़, तो वहाँ कचरा और रुक जाएगा, जम जाएगा, छिक जाएगा। तो इसी तरह अपने शरीर के अंदर अपन ने अगर बैगन खा लिया तो पत्थर समझिए उसको, मेरे हिसाब से। बैगन है, अरबी है, खट्टी बादी और ज़्यादा तली चीज़ें, मतलब अपने हिसाब से नियमित समय से और मौसम के हिसाब से खाना खाएं, आदमी हमेशा स्वस्थ रहेगा। और हम आज दवा पहुंचा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये जो दवा है ये पहुंचना है ज़िला रामपुर, वो रामगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट झारखंड है। ये झारखंड के लिए पहुंचना है। और ये जो दवा है ये गुना के लिए है, गुना मध्य प्रदेश जाना है। ये गुना जाना है, गुना मध्य प्रदेश। और ये भोपाल जाना है।